मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आप सबको पता है कि जो लो प्रेशर एरिया काफी दिनों के बाद बना है बंगाल की खाड़ी में, उसका असर दिखाई दिया है। और आपने देखा होगा 2 दिनों से तो उड़ीसा में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई है, झारखंड के कई इलाकों में, गंगे पश्चिम बंगाल में और बिहार के कुछ इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली थी। लेकिन पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि जो कोस्टल एरियाज हैं उड़ीसा के, वहां पर बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं, लेकिन अंदरूनी उड़ीसा में अभी भी अच्छी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। और बहुत अच्छी बारिश हुई है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के कई जिलों में, खास करके मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश में, तेलंगाना और विदर्भ, ये जो इलाके हैं, बहुत अच्छी बारिश इसमें देखी है। और दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि सुबह के समय 5 बजे के समय बहुत तेज बारिश कई इलाकों में देखने को मिली थी। 44 मिलीमीटर का आंकड़ा छुआ है पालम ने। और आगे वेदर कैसा रहने वाला है इस पर डिस्कस करते हैं। और एक और बात जान लेते हैं कि जो लगातार जो गिर रहा था एवरेज जो रेनफॉल का पूरे भारत का, 7% का जो सरप्लस था जुलाई के आखिर में, वो 6% डेफिशिएंसी तक आ गया। लेकिन पिछले 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान वो रुका है, 6% पे ही रुका हुआ है। और ये हमें उम्मीद है कि 6% पे ही अगले 2 दिनों तक रहेगा, क्योंकि बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिल रही हैं। पहले हम सैटेलाइट पिक्चर देखते हैं कि आज दोपहर की जो सैटेलाइट पिक्चर थी वो क्या बता रही है। तो उसमें आप देखिए कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब हरियाणा में बादल बने हुए हैं। और उसी तरह से आपने देखा होगा कि ये देखिए आप, जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और जो तेलंगाना है, इन इलाकों में बादल काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। तो इन इलाकों में बादल काफी ज्यादा बने हुए हैं। अब हम देखेंगे कि वेदर सिस्टम क्या है। तो वेदर सिस्टम पे अगर हम नजर डालते हैं तो लो प्रेशर एरिया इस समय जो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के आसपास आ रहा है, यानी कि जो पहले नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में यहां पर बना था, इस जगह पर बना था यहां पर, और ये आगे आया और इस समय यहां पर आया है, यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास है। अब इसका जो मूवमेंट है वो पहले जो 2 वेदर सिस्टम थे उसी की तरह दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था कि जब यहां से, अगर ये देखिए, ये जो है ना पश्चिमी हवाएं आ रही है, लगातार पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, और यहां से ये पूर्वी हवाएं आ रही है जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है। तो ये जो वेदर सिस्टम, इस तरह से क्या होता था कि पहले जब भी लो प्रेशर एरिया होता था वो इस तरह से आगे बढ़ता था, कभी राजस्थान की तरफ, कभी गुजरात की तरफ और कभी महाराष्ट्र की तरफ। और पिछले जो 2 मौसमी सिस्टम थे वो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से आते आते इस तरह से उत्तर प्रदेश की तरफ रिकर्व कर गए थे। तो ये जो वेदर सिस्टम है ये भी रिकर्व करेगा। और उसका कारण क्या रहेगा ये आपको बताता हूं कि ये जो अभी आप देखिए कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना है, हवाएं इस तरह से यहाँ पर नमी बना रही है, ट्रफ रेखा पंजाब से लेकर हरियाणा दिल्ली से होती हुई ये यहाँ तक आ रही है, यानी कि बंगाल की खाड़ी तक आ रही है। यहाँ पर जो है पश्चिमी जो राजस्थान है और पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी जिले हैं, गुजरात है, यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो जब ये 2 दिनों के बाद 21-22 तारीख को जब यहाँ पर आगे पहुंचेगा तो ये वेदर सिस्टम इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से ये रिकर्व करके इधर जाएगा, उत्तर प्रदेश पर जाएगा और कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बनेगा। ये जो हवाएं हैं ये काफी तेजी से इस मौसमी सिस्टम को रोक करके इस तरह से घुमाएंगी। तो ये इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि अभी फिलहाल अगर देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होंगी। उत्तराखंड में बारिश ज्यादा हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, जो पूर्वी जिले हैं वहां पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी खंड वर्षा होगी। और अभी उत्तरी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तरी बिहार है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन 2 दिनों के बाद जब वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ चला जाएगा तो इसमें चेंजेज आएंगे। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस समय कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, चंडीगढ़ और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इन इलाकों में जो मौसमी गतिविधियां इन इलाकों में हो सकती है, लाइट से लेकर के मॉडरेट। लेकिन ये जो इलाका है ये पूरा ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि अमृतसर, तरन तारन, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, बरनाला, मुक्तसर साहिब, अवोर, फजलिका, बठिंडा, मनसा, संगरूर, बरनाला, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे और इसमें वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है पश्चिमी हवाओं का ज्यादा रहने वाला है। हरियाणा की भी यही हालत रहने वाली है कि चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, इन इलाकों में तो कुछ बारिश हो सकती है। हो सकता है कि ये सोनीपत, पानीपत के साथ साथ ये जो उसके गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, इन इलाकों में भी वेदर एक्टिविटी हो जाए। लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं, हमने देखा फतेहाबाद वगैरह में थोड़ी सी बारिश तो हुई है, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं होगी, खंड वर्षा ही इस इलाके में आपको देखने को मिल सकती है।
तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, कैथल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, इन इलाकों में बारिश की संभावना कम है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में अगले 2 या 3 दिनों तक खंड वर्षा, यानी कि बीच बीच में थोड़ी बहुत बादल आएंगे, पैची रेन होगी, चली जाएगी, लगातार कोई बारिश नहीं होगी, कोई बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। थोड़ी बहुत जो बारिश होती है उससे उमस और बढ़ जाती है, यानी कोई ज्यादा राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वेदर सिस्टम यही है कि ये जो वेदर सिस्टम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस तरह से आएगा, यहाँ से जो घूम करके जो उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा, तो ये अगले 24 घंटों के बाद से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश शुरू होगी। 21, 22 और 23 तारीख को जो उत्तर प्रदेश के ये जो इलाके हैं, अगर हम देखें तो ये सारे इलाके ऊपर से लेकर के, यानी कि आप कह सकते हैं कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये जो है बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और चंदौली, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, रायबरेली, अमेठी और ये जो अयोध्या वगैरह, यहाँ पर भी बारिश अच्छी हो सकती है। और जो मेन एक्टिविटी है वो सेंट्रल पार्ट्स में इस इलाके में ज्यादा देखने को मिलेगी। ये जो इलाका है ये ज्यादा देखेगा, बाकी लाइट टू मॉडरेट रेन इधर होगी, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, यहाँ पर हैवी रेन हो सकती है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश का अब फिर से एक तरह से खाता खुलने वाला है और अच्छी बारिश होगी। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो मौसमी गतिविधियां जो कम हो रही थी उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश काफी अच्छी बारिश देख सकता है। और आगे अगर हम बढ़ें तो बिहार में कुछ इलाकों में तो भारी बारिश हुई है, लेकिन 21, 22, 23, 24 तारीख को एक बार फिर सीतामढ़ी, चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज, वैशाली और समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, इन इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। और उसी तरह से जो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया, नवादा, जमुई, ये इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में भी पिछले 2 दिनों में तो अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अब बारिश की गतिविधियों थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स, लाइट टू मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में यहाँ पर दिखाई आपको देते रहेंगे। और अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो गंगे पश्चिम बंगाल में जो बारिश की गतिविधियां बढ़ी थी वो कम हो जाएंगी, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, दार्जिलिंग है, कलिम्पोंग है, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दिनाजपुर, इन इलाकों में जो मौसमी गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी रहने वाली हैं। यहाँ पर मॉडरेट से हैवी रेन होगी और यहाँ पर लाइट रेन होगी। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान हैं, वहां पर बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं अलग अलग तरह के। तो उसमें क्या है कि जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद और ये जो इलाके हैं ये इलाके पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ पर बादल वगैरह आएंगे, बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। कारण वही है जो मैंने बताया आपको कि यहाँ से जो पश्चिमी हवाएं हैं वो जो वेदर सिस्टम है वो यहाँ से ही इसको मोड़ देंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। तो ये जो पूर्वी इलाके हैं, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर तक भी बारिश हो सकती है। टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है और 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है 2 दिनों के दौरान। उसके बाद यहाँ पर मौसम एक बार से फिर से शुष्क हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, पूर्वी जिलों में उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के भी जो पूर्वी इलाके हैं यानी कि सबरकांठा में हो सकती है थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, चांसेस कम ही दिखाई दे रहे हैं वैसे। ये मोडासा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, नर्मदा, खेड़ा, अहमदाबाद, इन इलाकों में तो बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन रन ऑफ कच्छ, बनासकांठा हो गया और ये मोरबी है, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ये सारे इलाके जो हैं पूरी तरह शुष्क रहेंगे। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश को बहुत अच्छी बारिश मिली है, बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है। तो आज और कल बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, अगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, झबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, देवास, खांडवा, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, ये जो विदिशा वगैरह, भोपाल वगैरह, इन इलाकों में ज्यादा होगी। और जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर धीरे धीरे फिर से कम हो जाएगी बारिश की गतिविधियां। तो हम कह सकते हैं छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, सहडोल, कटनी, दमोह, सागर, उमरिया, मांडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, ये इलाके बारिश कम देखेंगे। लेकिन पूरी तरह से मौसम यहाँ पर शुष्क नहीं होने वाला है, मौसमी गतिविधियां यहाँ पर बनी रहेंगी, मॉडरेट शावर्स भी हो सकते हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हुई है, आज भी बारिश होगी, कल से बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसके बाद भी खंड वर्षा यहाँ पर जारी रहने वाली है। उड़ीसा के अंदरूनी इलाके जो हैं यहाँ पर तो लाइट टू मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं और आइसोलेटेड हैवी रेन भी हो सकती है यहाँ पर।
इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर हल्की बारिश होगी और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकता है कोस्टल एरियाज में, मयूरभंज, केंजोनगढ़, बालेश्वर, भद्रक और भुवनेश्वर, नयागढ़, जगत सिंहपुर, पुरी, गंजम, गजपति, कोरापुट, ये जो इलाके हैं लाइट रेन देखेंगे। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि जो नागपुर है, गोंडिया है, चंद्रपुर, अमरावती, अकोला, यवतमल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जलगांव वगैरह में अच्छी बारिश हुई है, ये इलाके बारिश देखेंगे अभी भी। और बाकी जो इलाके हैं यानी कि ये जलना, परवनी, नांदेड़, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, ये इलाकों में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। और उसी तरह से कोस्टल एरियाज में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। मुंबई में बारिश हुई है, हल्की हुई है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी और अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट शावर्स हो सकता है। महाबलेश्वर में अच्छी बारिश है। तो ये तो हमने देखा कि इस तरह की वेदर एक्टिविटी पूरे इस इलाके में देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में आप देखिए ये तेलंगाना के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में लाइट रेन होगी, अंदरूनी कर्नाटका में लाइट रेन होगी, कोस्टल कर्नाटक में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, तमिलनाडु, रायलसीमा और साउथ इंडियन कर्नाटक में बहुत हल्की बारिश या छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि जो अगस्त का महीना सूखा निकल रहा था वो पूर्वी भारत और मध्य भारत के लिए काफी अच्छा होने वाला है अगले 4-5 दिनों के दौरान। और उसके बाद फिर से अल नीनो का इम्पैक्ट तो चल ही रहा है और ज्यादा असर आएगा। तो सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। हालांकि मानसून का विड्रॉल जो है वो थोड़ा डिले हो गया, पहले 1 सितंबर से होता था, अब 17 सितंबर से होता है। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद आप मत रखिए सितंबर से और अगस्त के आखिरी पीरियड में, खास करके राजस्थान, गुजरात और जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखें कि सूखे जैसे हालात यहाँ पर रह सकते हैं। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।